वो ये कहते हैं कि जब सारी दुनिया को पैसा हम दे रहे हैं तो दुनिया हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती। यहां तक कि सबसे सेंसिटिव जानकारी पासपोर्ट की, हमारे फिंगरप्रिंट की, जो कि हमारे आधार कार्ड में इस्तेमाल होता है, वो भी प्राइवेट कंपनियों के पास उसका डेटा है, नंदन नीलकेणी के पास। ये बातें मैं बताऊंगा, अगर मैं थोड़े से शब्दों का चयन कड़ा कर दूंगा, असली बात मुंह तक कह दूंगा ना, तो हमारा अकाउंट 30-30 दिन के लिए बंद करते हैं। क्योंकि अगर हमारा अकाउंट, हमारा सोशल मीडिया पर आपने उस टाइम पे देखा कितना बवाल मचा था, जो जब गिरफ्तारी हुई अपनी चंडीगढ़ में, आप ई बचा के तो मैं वीडियो मिले को नहीं आपने, क्योंकि उसके अंदर वो सच्चाइयां हैं जो आप तक को पहुंचने नहीं देना चाहते। इसीलिए मीडिया को उन्हीं लोगों ने खरीद लिया जिन लोगों ने किसानों के लिए ये 3 कानून बनाए थे। मीडिया को वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं जिन्होंने वो 3 कानून बनाए थे। तो आप तक खबर जाने का जो रास्ता है टेलीविजन, वो नहीं जाएगा। रह गया भी फेसबुक और यूट्यूब। फेसबुक आड़ा यो मार्क जुकरबर्ग और यूट्यूब आड़ा जो सुंदर पिचई जो उसका सीईओ है, ये दोनों के दोनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं। और वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21, जिसको अब उन्होंने नाम दे दिया एजेंडा 2030, जो उसको मैनेज कर रहा है, जिसको टेक ओवर कर लिया है। अब यह बात इतनी बड़ी है तो गांव के भोले आदमी समझ में आओगी, ये नाम मेरे को याद समझ में आवे ना, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी याद आवे ना, आपके एजेंडा 21 समझ में आवे ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समझ में आवे ना, आपके समझ में आवे कि ये जो ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया के अंदर जो ये पूरा खेल चल रहा है, इसके रचयिता कौन लोग हैं? इसके रचयिताओं में सबसे ऊपर वो लोग हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों के मालिक हैं, जिनको फॉर्च्यून 500 बोलते हैं। फॉर्च्यून 500 का नाम तो सुना होगा। फॉर्च्यून 500 है दुनिया की सबसे ताकतवर 500 कंपनियां, 500 ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा पैसे के, ताकत के, कंपनियों के, जमीनों के मालिक हैं। वो ये कहते हैं कि जब सारी दुनिया को पैसा हम दे रहे हैं तो दुनिया हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती। जुकर घर में जो पैसा कमावे, मान ले आदमी घर नौकरी लाग रहा है और घर वाली नौकरी नहीं लाग रही है, तो वो न्यू चाह होगा भाई सारी बात मेरे हिसाब तो है। और घर वाली भी नौकरी लाग रही है तो घर वाली फिर सोच ला जाए मेरे तो पूछ के क्यों नहीं हुआ है। अच्छा घर वाली लाग रही और घर वाला ना करता हो, बेरोजगार हो, तो फिर घर वाली ने सोचा मेरे हिसाब तक काम हुआ है, क्यों कमा के मैं 3 लाख करना है। तो जो आदमी कमा के देता है किसी को, वो ये सोचता है कि मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। अब यूनाइटेड नेशंस के जिस प्रोग्राम को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ले लिया, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए उस एजेंडे का नाम दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाम भारी है लेकिन तो समझ लो एक नाम दे दिया, जिनका नाम समझ लो, टेंशन नहीं लेनी, याद रखने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आओगी आपके जो मैं बात बताऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो लोग क्या कहते हैं, देसी भाषा में बताऊं, वो यूं कहेगी यार धरती मरन लाग रही है, आदमी की बात नहीं हो रही, धरती मरन लाग रही है, धरती के ऊपर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, प्रदूषण, पानी वाला प्रदूषण भी, ध्वनि वाला प्रदूषण भी, और जो हवा वाला है यो प्रदूषण भी, हवा जहरीली होगी, वो ऐसा बता रहे हैं। फिर वो न्यू कहे कि हवा का जहरीली होने की वजह से, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से पूरी दुनिया के तापमान जो है वो बढ़ गया, धरती का तापमान, उसकी वजह से ग्लेशियर पिघलने लग गए, तो धरती में मानवता के लिए खतरा पैदा हो गया। तो अपन है कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बोलते हैं वो लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में जाने से रोकना होगा। फिर उनसे किसी ने पूछ लिया भाई वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह लिकड़े कितना है, वह आवे कितना है, तो वह न्यू कहे कि जो सी हवा में ऑक्सीजन है वह तो ले लिया हाँ पा, और कार्बन डाइऑक्साइड छोटा हाँ, तो वह न्यू कहे कि एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आदमी और डांगर छोटा है। तो उन्होंने सोनिया गांधी को बोला कि भाई, क्योंकि कई लोग अगर सोच रहे हैं कि इस सरकार की बात कर रहा हूं मैं, इसमें सारे खिलाड़ी शामिल हैं,
इसकी शुरुआत करने वाली सोनिया गांधी थी। जो चल रहा है, एक मॉडल चालू होया था पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो मालिक है वो कौन है? मेरा है, वो है बिल गेट्स। उस बिल गेट्स ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस टाइम प्रधानमंत्री होया करते, उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन ने भारत के अंदर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कार्यप्रणाली शुरू करी, जिसका मकसद था भारत की स्वास्थ्य सेवाओं और अपनी सरकारी सेवाओं में प्राइवेट कंपनियों को एस्टैब्लिश करना, उनको स्थापित करना। आज जो भी यहां बैठा हुआ आदमी सरकारी नौकरी में है, या जिसके घर में सरकारी नौकर है, या जिसका सरकारी दफ्तरों में जाने का वास्ता पड़ता है, तो छोटे दफ्तर से लेकर के और सेक्रेटरीट तक चले जाओगे, आपकी जनगणना, आपके सारे काम, आपका रिकॉर्ड, आपके सारे यानी लाइसेंस बनाने से लेकर के आपके बैंकिंग सिस्टम तक प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जा चुका है। आधे से ज्यादा सिस्टम, सारे काम प्राइवेट कंपनियों को ठेके पे दिए जा चुके हैं। यहां तक कि सबसे सेंसिटिव जानकारी पासपोर्ट की, हमारे फिंगरप्रिंट की, जो कि हमारे आधार कार्ड में इस्तेमाल होता है, वो भी प्राइवेट कंपनियों के पास उसका डेटा है, नंदन नीलकेणी के पास। और इसकी शुरुआत करने वाली थी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार ने चालू कर दिया, बीजेपी विरोध करा करती। उस टाइम के सुषमा स्वराज के, अरुण जेटली के, राजनाथ सिंह के भाषण देख लो, नरेंद्र मोदी के भाषण देख लो। नरेंद्र मोदी उस टाइम क्या करता, आधार कार्ड की सेंसिटिव जानकारी, समाज के लोगों की सेंसिटिव जानकारी प्राइवेट कंपनी को नहीं देनी चाहिए। जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनते ही अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाया। अरुण जेटली के वित्त मंत्री बनते ही नंदन नीलकेणी से उसकी मुलाकात हुई और मुलाकात के कुछ चंद घंटों के बाद अरुण जेटली ने मीडिया के सामने आकर कहा कि हम पूरे भारतवर्ष में आधार कार्ड को कंपलसरी कर रहे हैं, अनिवार्य है। अब आपकी हर चीज के अंदर आधार कार्ड को इस तरीके से घुसा दिया कि आप अगर आधार कार्ड से सिम कार्ड लेते हो मोबाइल का, तो वो गेल की गेल एक्टिवेट हो जाओगा। अगर आप उसको अपने वोटर कार्ड से या ड्राइविंग लाइसेंस से लेोगे तो 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता लगेगा। आदमी ने सोचा छोटा नहीं यार, आधार कार्ड दे दे। आपको ये नहीं पता, आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ी जितनी जानकारियां उसके अंदर हैं, पूरे परिवार का ब्यौरा, आपकी आमदनी का, खर्चे का ब्यौरा, मोबाइल का ब्यौरा, आपके बिजली का बिल, आपके पासपोर्ट की जानकारी, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी, आपसे जुड़ी हर सेंसिटिव जानकारी उसके अंदर है, जहां जहां आपने आधार कार्ड दे रखा है। अब ये बात हमारे समझ में तो बाहर आ जाए, हमारे समझ में कौन आवे, है ना? क्योंकि हमने तो ये पता ही नहीं कि इस जानकारी का गलत उपयोग कैसे होता है। इस जानकारी का गलत उपयोग होता है जैसे 2014 के अंदर हुआ। 2014 में सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये जानकारी इकट्ठा करती हैं कि गांव राम सोच क्यों कर रहा है, वो किस तरफ सोच रहा है। गांव में कितने तो इसे हैं जिनसे दाने दाने पे रोटी के लिए मतलब भिखमंगे लेवल पे ला दिए सरकार ने, यानी कितने लोग इसे बना दिए जिनसे अनाज खातर सरकार के आगे जोड़ा ठाके खड़े रहे हैं। कितने इसे हैं जो नौकरी खातर पागल हो रहे हैं, कितने इसे हैं जिनसे जमींदार कितने दुखी है, कितने कौन सी पार्टी के जुड़ रहे हैं। भगत भी तो बहुत है ना, हर एक पार्टी के अपने गुर्गे बैठे हैं सरकार गामा में, मतलब उनको हम लोग दलाल बोलते हैं। क्यों मैं सेटिंग करा करें, वही सारे का पाया करें। नेताजी तमिलवाड़ में भी सब ताक गए, थाने में भी फोन कराने में भी वही आ गए। भाई कोई बुरा ना मानियो, जब कोई बैठा हो पर वो हुआ है, देखो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो नेताओं ने इसीलिए पकाए होते हैं। बेसिकली उनका काम में ये हुआ है कि लोगों ने ऐसा लग गया, गांव के लोगों ने जो बोले आदमी है कि हमारी तो सुनाई होती नहीं, बस यो ही करेगा हमारा तो बेड़ा पार है जी। क्या भी उनके हिस्से हुए हैं, थाने में जब 50,000 दुआ हो तो 10-20 हजार उन्हें भी मिला है। तो यो जो खेल है यो हमारे समझ में कौन आवे, लेकिन हमारी जानकारियां जो अपने आधार कार्ड के साथ जुड़ी हैं वो सरकार इकट्ठा कर लेती है। सरकार क्या मतलब प्राइवेट कंपनियां, और प्राइवेट कंपनियां फिर उनको बेचती है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने वाले लोगों को फिर वो बेचती है, ताकि आपके लिए भाषण तैयार किए जा सके। आपको वही बोला जाएगा जो आप सुनना चाहते हो। क्योंकि आप
जैसे आप ताशा पे बैठो हो, जिस जोड़ पे जाके बैठो हो, जित आप मंडलिया में बैठो हो, बैठका में बैठो हो, चौपाट पे बैठो हो, तो वही बात सारी जगह चलती रहे। तो फिर इनके गुर्गे उड़ा के उन 5-7 आदमियों के बीच में वही सुन ली छोड़ जावे हैं, फिर वहां 7-7.5 पत्र फिर अपन उस पर वही बात बोलने जावे हैं। आप देख लो वही 4 लाइन बोलेंगे। इस बीमारी की तरफदारी करने वाले और सरकार की तरफदारी करने वाले 4-5 लाइन बोल रहे हैं। पहली बात, जिनके मरे उन्हें पूछियो, तुम तो कहो हो फर्जीवाड़ा, जिनके मरे उन्हें पूछियो। सारे चल तापन ने मान लिया भाई, ईशान कह दिया करें भारत में नहीं हो रहा, यू सारी दुनिया में हो रहा है। मान लिया तो मोदी कर रहा होगा भाई, उड़ा कौन कर रहा है?